नमस्कार दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी आप लोगों के सामने एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करने जा रहा है एनएफओ के तहत, जो 6 अगस्त से खुलेगा और 20 अगस्त को जाकर के बंद होगा। ये म्यूचुअल फंड एक मल्टी कैप फंड का कैटेगरी होगा और वहीं पे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50:25:25 जो कि फंड का भी नाम है। और इस फंड में आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 50% लार्ज कैप कंपनीज में होगा, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप कंपनीज में होगा। प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहां पे मैं आप लोगों से बात करूंगा इस फंड के थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव, इस फंड को मैनेज कौन करेगा, क्या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके के इन्वेस्टर इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एनएफओ के तहत लॉन्च हो रहा है, यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग के तहत है। इसमें जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट खुला हुआ है वो 100 रुपए से खुला हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग मिनिमम 100 रुपए तो इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। 6 अगस्त से 20 अगस्त तक के लिए विंडो खुला होगा। इसके बीच में आप इस म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम होगा निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 और ये फंड आप लोगों का मल्टी कैप की कैटेगरी का होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स केवल इंडिया में 5 ही हैं और ये छठा म्यूचुअल फंड होगा जो कि इस बेंचमार्क पे काम करेगा, निफ्टी 500 टीआरआई टोटल रिटर्न पे। अब ये निफ्टी 500 को आपको समझना होगा क्योंकि इसी बेंचमार्क पे ही आप लोगों का रिटर्न जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और एचडीएफसी एएमसी ने बताया है कि ये आपके पोर्टफोलियो को, जो भी आपका फंड का पोर्टफोलियो होगा, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा, वो हर क्वार्टर में रीबैलेंस किया जाएगा, क्योंकि निफ्टी 500 टीआरआई में भी ये हर क्वार्टर में इसमें रीबैलेंसिंग चालू रहती है। तो पूरी तरीके से ये फंड जो है वो पैसिव फंड होगा, यानी कि एक बेंचमार्क को पूरी तरीके से ट्रैक करेगा। तो यहां पे समझना ये है कि आप लोगों का ये बेंचमार्क परफॉर्म कैसे करता है और क्या हम लोग इस बेंचमार्क में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप लोगों का ओवरऑल हर तरीके के मार्केट कैप शामिल है। तो मार्केट को बीट करने में ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल भी आएगा ना तो ये एक पूरा ओवरऑल देखोगे तो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप की टॉप 10 कंपनीज भी इनमें शामिल हैं। तो कुल मिला जुला करके आप लोगों का जो मार्केट की वॉलेटिलिटी और यहाँ पे जो रिस्क रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा बाकी अदर फंड में, जैसे कि जो निफ्टी 50 केवल 50 स्टॉक्स को और सेंसेक्स 30 केवल 30 स्टॉक को अपने पास लेकर के बैठे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन में इस फंड का कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए इसने निफ्टी 50, सेंसेक्स और जितने भी तमाम तरीके के बेंचमार्क्स हैं उनको बीट किया है एंड ओवर 5 इयर्स में काफी अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए हैं, अप टू 17%। एंड इस फंड को जो मैनेज करेंगे वो निर्मल और अरुण अग्रवाल जी मैनेज करेंगे, जिनको फंड एक्सपीरियंस और भी फंड्स के साथ है और इनकी काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट टीम्स भी हैं जो कि काम करती हैं साथ में। तो फंड मैनेजर पे आप भरोसा कर सकते हैं। और एएसडी एएमसी भी आप लोगों के सामने बहुत सारे फंड लेकर के बैठी है जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये मत समझिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है, मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी एएमसी के बारे में। मैं आप लोगों को एक लॉजिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोगों को समझना है। तो ये आप समझिए आप लोगों के लिए क्या ये इन्वेस्टमेंट है, क्या आप लोगों को इसमें डालना चाहिए पैसा और किनको इस फंड को अवॉइड करना चाहिए, इस एनएफओ को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, अगर आपने ओवरऑल मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं तो आप लोगों के लिए एक पहली चेकलिस्ट है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो जो मल्टी कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको, उस एसआईपी को वहीं पर रोक करके इसको शुरू कर सकते हैं। ये बेंचमार्क इतना बेहतर मुझे लगता है कि अगर आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, दूसरा क्राइटेरिया, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो ये फंड आप लोगों के लिए है। और आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा लॉन्ग टर्म का वो 5 साल का होगा। 5 साल से नीचे आप इसमें सोचिएगा ही नहीं कि आप शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा 17-16% का रिटर्न बना करके निकल जाओगे, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को हमेशा इसमें लॉन्ग टर्म के गोल के साथ ही आना है, तभी आप लोगों को बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अभी आप लोग अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि ये एक बढ़िया एनएफओ है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बनाना है, शुरू करना है, तो दिस इज द वन फंड जहां से आप शुरू कर सकते हैं बिल्कुल इनिशियल से। और लॉन्ग टर्म में आप लेकर के बैठिए, आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है आने वाले 10 से 15-20 सालों में। तो जो लोग भी एक बिगनर हैं, जो इक्विटी में अपना एक्सपोजर डालना चाहते हैं ओवरऑल हर तरीके के सेक्टर में, तो उनके लिए ये एनएफओ है, वो अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन किया है कि इंडियन इकोनॉमी आगे चल करके बहुत अच्छा बूस्ट करेगी, 2025
से लेकर के 2030 में एक और अच्छा बुल रन हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये 500 TRI आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा, जो कि मुझे लगता है कि 15+ रिटर्न आपको इसमें से मिल सकता है, क्योंकि अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तभी हम आगे का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इसने 5 सालों में 17% तक का रिटर्न निकाल करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आप लोगों को क्या मानना है, इस फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर इस फंड को अवॉइड करोगे? आप लोगों के पास ऑलरेडी मल्टी कैप फंड है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और मुझे लगता है कि इसको काफ़ी अच्छा लोग रिस्पॉन्स देने वाले हैं, क्योंकि एक मल्टी कैप और काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन होगा तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आकर के अपने पोर्टफोलियोज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक भी पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी इस फंड के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।